समुद्र तार नौकाताभ्याम गुरु भक्ति दान वैराग्य साम्राट जिद पूजनाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम संसार वृक्षमारूढ़ा पतन्ति नरकानि यस्तानुद्धरति सर्वान् तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पावन स्थल ब्रह्मचासी सम्माननीय साधु समाज, विद्वत समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, हम सभी लोग संत मत के सत्संग में उपस्थित हैं। संत मत सत्संग की नियमानुकूल यहाँ कुछ देर पहले स्तुति विनती के बाद सद्ग्रंथ रामचरितमानस सार सटीक से पाठ हुआ। पाठ में आया था गुरु की महिमा और गुरु के पदरज की महिमा। मैं आप लोगों को पहले गुरु की महिमा के संबंध में सुनाऊंगा, फिर बाद में गुरु के पदरज की महिमा भी सुनाऊंगा। महापुरुषों ने कहने की कृपा की है, गुरु का स्थान संपूर्ण सृष्टि में सर्वोपरि है। गुरु से ऊंचा स्थान किसी का भी नहीं है। इस बात को सुनकर के किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। हम आप सभी लोग इस बात को बढ़िया से जानते हैं। इस धराधाम पर अवतारी पुरुष आए, भगवान श्री राम आए, भगवान श्री कृष्ण आए, भगवान शंकर आए। इन लोगों को हम आप ईश्वर मानते, भगवान मानते हैं। ईश्वर मान करके, भगवान मान करके पूजा भी करते हैं। लेकिन देखेंगे तात्विक दृष्टि से, महापुरुषों की दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से तो पता चलेगा
ये अवतारी पुरुष भगवान भी, ईश्वर भी अपने जीवन में गुरु धारण किए हैं। भगवान श्री राम के गुरु हैं, उनके कुल गुरु, सदगुरु, दीक्षा गुरु वशिष्ठ जी महाराज हैं। उनके शिक्षा गुरु विश्वामित्र मुनि है। शिक्षा गुरु भी हैं और दीक्षा गुरु भी हैं, मतलब भौतिक गुरु भी हैं और आध्यात्मिक गुरु भी हैं भगवान श्री राम के जीवन में। जिनको हम आप ईश्वर मानते, भगवान मानते हैं, पूजते हैं, इनके भी जीवन में गुरु हैं। ये भी गुरु का स्थान दिए। भगवान श्री कृष्ण के जीवन को देखिए, आपको पता चलेगा इनके भी जीवन में गुरु हैं। इनके भी दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। भगवान श्री कृष्ण के दीक्षा गुरु, कुल गुरु, सदगुरु गर्गाचार्य जी महाराज हैं। शिक्षा गुरु शांतिपुनी जी महाराज हैं और इनके गुरु माने जाते हैं दुर्वासा ऋषि। याद रखेंगे आप लोग, समास रूप में दो गुरु होते हैं, उपगुरु और सदगुरु। उपगुरु अनेक होते हैं, सदगुरु एक होते हैं। दत्तात्रेय जी महाराज के जीवन में 24 गुरु। इसका अभिप्राय, जिनसे एक भी ज्ञान हमें प्राप्त हो गया, एक भी विद्या किसी से सीख लिए, बुद्धि सीख ली, ज्ञान सीख लिए, वे हमारे गुरु हो, हम उनके शिष्य हो गए। ये सब उपगुरु हैं, लेकिन सदगुरु एक ही होते हैं। यहाँ सदगुरु की महिमा का वखान होगा, उनकी महिमा पर पाठ हुआ है, प्रवचन भी उन्हीं पर होगा। सदगुरु जो सदा सर्वदा सदा शरण में रहने वाले हैं और जीव को ईश्वर तक पहुंचने का ज्ञान देने वाले हैं। जीव को ईश्वर तक पहुंचाने का काम करते हैं, ये हैं सदगुरु। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में कुल गुरु, सदगुरु, दीक्षा गुरु भी हैं और शिक्षा गुरु भी हैं। भगवान शंकर के लिए लोग कहते हैं कि भगवान शंकर अपने जीवन में गुरु धारण नहीं किए, वो गुरु नहीं बनाए। तो ऐसे लोगों को भागवत महापुराण पढ़ना चाहिए, उनको पता चल जाएगा भगवान शंकर भी अपने जीवन में गुरु बनाए हैं, गुरु धारण किए हैं। ये भी गुरु की शरण में गए। भगवान शंकर के गुरु, दीक्षा गुरु, सदगुरु अंगिरा ऋषि, भागवत महापुराण में है। भगवान शंकर के गुरु अंगिरा ऋषि और इनकी शिक्षा गुरु, इनका अपना परिचय कराने वाले गुरु, इनके पिता स्वयं ब्रह्मा जी हैं। आप कहेंगे भगवान शंकर के पिता ब्रह्मा जी, भागवत में लिखा हुआ है भगवान शंकर को ब्रह्मा जी अपनी भ्रिकुटी से प्रकट किए। ये भ्रिकुटी से प्रकट किए। जब भगवान शंकर प्रकट होकर के रोने लग गए, उसी समय ब्रह्मा जी ने कहा, रे तू प्रकट होते ही रोया, चलो आज दिन से तुम्हारा नाम रुद्र होगा। रोया, प्रकट होकर के रोया, तुम्हारा नाम रुद्र होगा। तब भगवान शंकर ने कहा, मैं आया कैसे, हमको प्रकट करने वाला कौन है? ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तुमको प्रकट करने वाला हूं, तू हमारी भ्रिकुटी से प्रकट हुआ है, वहां से आया है।
उसी समय भगवान शंकर कहते हैं, हे ब्रह्म देवता, आप हमारे माता पिता तो ही हैं, हमको प्रकट करने वाले तो ही हैं, साथ साथ आप हमारे गुरु भी हैं। ऐसे भी हम लोगों के यहाँ कहा जाता, और संत कबीर साहब ने कहा, प्रथम गुरु हैं माता पिता, ये भी गुरु है, ये शिक्षा गुरु है, अपना परिचय कराने वाले गुरु हैं। आज किसी संतान को, किन्हीं के पुत्र को पता चलता है कि हमारे माता पिता है, तो ये ज्ञान देने वाले कौन है? उनके माता पिता ही हैं। पिताजी कहते मैं तुम्हारा पिता हूँ, माता जी कहती है मैं तुम्हारी माँ हूँ, तो बच्चा को विश्वास होता है हमारे माता पिता हैं। तो अपना परिचय कराने वाले, बच्चा को ये ज्ञान देने वाले, मैंने तुमको प्रकट किया, तू हमारी संतान है, ये गुरु हैं। भगवान शंकर को प्रकट करने वाले ब्रह्मा जी हैं। उनका परिचय बताए, भगवान शंकर का परिचय बताए, तू मेरी संतान, मेरी भ्रिकुटी से तू प्रकट लिया, ये जो परिचय कराए, उसी समय भगवान शंकर बोले, आज दिन से आप हमारे गुरु हो गए। वैसे भी माता पिता प्रथम गुरु होते हैं। भगवान शंकर के भी जीवन में गुरु है। एक तो अंगिरा ऋषि उनके कुल गुरु हैं, सदगुरु हैं, और दूसरे शिक्षा गुरु, उनका अपना भेद परिचय बताने वाले उनके ही पिता ब्रह्मा जी हैं। भगवान शंकर के भी जीवन में गुरु हैं। ये तो अवतारी पुरुष की बात रही। राम भगवान, कृष्ण भगवान, शंकर भगवान, ये भी अपने जीवन में गुरु धारण किए। हम लोग 33 करोड़ देवी देवता को मानते हैं। आपको पता होगा, ये 33 करोड़ देवी देवता भी बिना गुरु के नहीं है, इनके भी जीवन में गुरु है। आज संसार के मनुष्य जिस देवी देवता की उपासना करता है, जिनको पूजता है, वे देवी देवता भी अपने जीवन में गुरु धारण किए। 33 करोड़ देवी देवता के जीवन में गुरु है। उनके गुरु का नाम है बृहस्पति जी महाराज। लगभग आप लोग जानते होंगे इस बात को। देवताओं के गुरु का नाम बृहस्पति जी महाराज। और सुनिए, हम लोग क्या राक्षस लोग हो गए ना, देवी देवताओं के लिए कहते हैं ऐसे हाथ उठा करके ऊपर स्वर्ग में रहते हैं, तो हम लोग क्या राक्षस हो गए। उनके लिए शास्त्र कहता, महापुरुष कहते वो पाताल लोक में रहते हैं, धरती के नीचे रहते हैं, पाताल लोक में रहते हैं। ये राक्षस लोग देवता के सौतेला भाई भी हैं, या यूं कहिए मौसेरा भाई भी है। देवता और राक्षस के पिता एक है, कश्यप मुनि। हम माँ अलग अलग है। देवताओं की माँ अदिति है, राक्षसों की माँ दीति है। ये दीति अदिति दोनों सगी बहन है, और दोनों है कश्यप ऋषि की पत्नी। तो इस हिसाब से मैंने आप लोगों को सुनाया कि सौतेला भाई कही कि मौसेरा भाई कही, और दोनों में बराबर झंझट होता ही रहा था, विवाद होता ही रहा था। सभी लोग जानते होंगे इस बात को। तो राक्षस लोग पाताल लोक में रहते हैं, इनके भी जीवन में गुरु हैं। इनके भी गुरु के नाम आप लोग जानते ही होंगे, शुक्राचार्य जी। राक्षस भी अपने जीवन में गुरु धारण किया। मैं जो आपको पहले सुनाया, गुरु का स्थान प्रकृति के अंदर, सृष्टि के अंदर सर्वोपरि है। इस प्रसंग को पढ़ करके जान करके आपको पता चल गया होगा, या सुन करके पता चल गया होगा कि सही माने में गुरु का स्थान प्रकृति के अंदर सर्वोपरि है।
जिनको हम आप ईश्वर मानते हैं, देवी देवता मानते हैं, वो भी गुरु धारण किए हैं, वे भी गुरु की उपासना करते हैं। जिनको हम आप नहीं मानते हैं, राक्षस लोगों को, वो भी अपने जीवन में गुरु धारण किए हैं, बिना गुरु के वे भी नहीं, उनके भी जीवन में गुरु है।